नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे ना? स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखो हम बात करेंगे, आपने जो फोर्थ ग्रेड का जो फॉर्म फिल किया था और उसकी एग्जाम की आप वेट कर रहे थे, और वो आपकी जो एग्जाम डेट है वो आपको लग रही थी कि अभी तो बहुत दूर है, लेकिन ये आपके एकदम नजदीक आ चुकी है। तो अब भी आपके पास में समय नहीं है। अब आप थ्योरी पढ़ना बंद कीजिए, एमसीक्यू आपकी प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस आप कीजिए। तो देखो आज हम फोर्थ ग्रेड के अनुसार जो आपके राजस्थान भूगोल के जो एमसीक्यू रहेंगे, राजस्थान भूगोल के जो क्वेश्चन आपके आएंगे, इन क्वेश्चन की संख्या रहेगी आपके 20। कितनी रहेगी? 20 रहेगी। तो इन्हीं क्वेश्चन से अपन आज राजस्थान का जो भूगोल है वहां से अपन क्या करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। और कल से अपन क्या करेंगे, इसका जो पैटर्न है ना, जैसे राजस्थान भूगोल के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, कल्चर के आपके 10 आएंगे, राजस्थान हिस्ट्री के आपके 10 आएंगे, ठीक है, और करंट के आपके जैसे 10 क्वेश्चन आएंगे, और कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आएंगे, और आपके जैसे राज व्यवस्था के 5 क्वेश्चन आएंगे। इन जीके का एक अपन मॉडल पेपर लेकर आएंगे, वो कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। केवल जीके जीके का होगा, है ना, उसमें जैसे आपकी साइंस नहीं होगी, आपकी मैथ नहीं होगी, इंग्लिश नहीं होगी। तो मैं आपको ये पहले बता देती हूँ। तो कल से अपन ये मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे। आज से हम शुरू करते हैं राजस्थान के भूगोल के एमसीक्यू जो क्लास है ये। और आज की ये जो क्लास है ना, इस क्लास में आप लास्ट में कमेंट कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, ठीक है, और आपको क्वेश्चन का जो लेवल है वो लेवल कैसा लगा। तो देखो, बिना किसी चर्चा के अपन चलते हैं क्वेश्चन संख्या 1 की तरफ। देखो क्वेश्चन संख्या 1 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन संख्या 1 आपसे ये कह रहा है कि राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में प्लाया झील पाई जाती है। कौन सी झील? आपकी प्लाया झील। तो राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश है वहां पर आपकी प्लाया झील पाई जाती है। देखो प्लाया झील क्या होती है कि जो अस्थायी जो झीलें होती है ना, उसी को क्या कहते हैं? प्लाया झील कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाया झील कहते हैं। तो ये देखो आपके पठार कौन से हाड़ौती के पठार में होती है, या फिर मैदान में, अरावली पर्वत में, या फिर थार रेगिस्तान में। तो आपकी जो प्लाया जो झील है ये होती है आपके थार के रेगिस्तान में। कौन से रेगिस्तान में मिलेगी आपको? थार रेगिस्तान में मिलेगी। ऑप्शन यहाँ से फोर्थ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्लाया जो झीलें है वो अस्थायी झील होती है जो थार के रेगिस्तान में आपको मिलेगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि थार मरुस्थल में डांड के नाम से कौन जाना जाता है। कि आपका थार मरुस्थल है वहां पर डांड के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखो डांड क्या होता है कि आपकी जो प्लाया झील बनती है उसमें पानी है तब तक तो वो झील रहेगी, लेकिन उसमें पानी सूखने के बाद में जो गड्ढे हो जाते हैं, जैसे अपन बोलते हैं ना ये खाडा हो गया, तो जो खाडा हो जाता है, जो गड्ढे हो जाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? डांड कहते हैं। क्या कहते हैं? डांड कहते हैं। अब देखो ऑप्शन आपको क्या कह रहे हैं कि नखलिस्तान को डांड कहते हैं, चंद्राकार बालू का स्तूप में जो गृत है उसको डांड कहते हैं, ऊंट की नस्ल है डांड, या फिर मरुस्थल में प्लाया है। तो प्लाया है तब तो क्या हो जाएगी? अगर पानी है तब तो क्या हो जाएगी? प्लाया तो पानी है तो इसको प्लाया कहेंगे, डांड नहीं कहेंगे। अगर पानी न होकर उसमें जो खाडा हो जाता है, जो गड्ढा हो जाता है, उसको क्या कहेंगे? डांड। अब आप कहोगे कि यहाँ पर तो हमें गड्ढे का कोई जिक्र भी नहीं किया हुआ है। तो देखो गर्त है, इसी गर्त को क्या बोलते हैं? गड्ढे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हीं को? गड्ढे बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ से सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा कि चंद्राकार जो बालू का स्तूप है, इसी स्तूपों में जो ग्रत होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसी को डांड कहते हैं। क्या कहते हैं? डांड कहते हैं। ऑप्शन सेकंड यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये आपके सामने है। देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि बरखान या फिर बरकान नाम आपको मिलेगा। ये जो इस्तेलाह करती है किस भौतिक विभाग से संबंध है। कि आपके जो बरखान, बरखान है क्या? बालू का स्तूप है क्या? है तो बरखान आपका बालू का स्तूप है। अब देखो ये जो बालू का स्तूप है वो कौन से भौतिक विभाग से संबंध रखते हैं, ये आपसे पूछा है। पर्वतीय प्रदेश है, पठारी प्रदेश है, मैदानी प्रदेश है, या फिर मरुस्थलीय प्रदेश से रखते हैं। कौन से? तो आपको पता है कि बरखान है वो अधिकतर आपको कहाँ पर मिलेंगे? शेखावटी। शेखावटी में भी कहाँ पर? चूरू में मिलेंगे। अधिकतर कहाँ पर मिलेंगे? चूरू में। और शेखावटी जो प्रदेश है, ठीक है, वो आपको कौन से प्रदेश में मिलेगा? तो ये आप सबको पता है, ये मरुस्थलीय में ना। और मरुस्थलीय के भी अलग अलग दो भाग है, शुष्क और अर्धशुष्क। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा? अर्धशुष्क मरुस्थल में मिलेगा। तो मरुस्थल प्रदेश यानी ऑप्शन 4 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ये आपके जो बरखान है ये मरुस्थलीय प्रदेश में आपको मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? मरुस्थलीय प्रदेश में आपको ये मिलने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपके थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है। क्या पूछ लिया है? पैराबोलिक पूछ लिया। अगर आपने बालू का स्तूप है
वो अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आप यहाँ पर ये आंसर कमेंट कर सकते हो कि आपका पैराबोलिक है वो क्या है, बालू का स्तूप है, झील है, खड़ी नहीं, या फिर क्या है आपके टांका है। कहाँ है टांका? टांका वो जैसे अपन सुई से लगाते हैं वो वाला टांका नहीं है। टांका किसे कहते हैं कि जो आप पानी इकट्ठा करते हो ना, अपन जैसे होद बोलते हैं ना, जैसे ये होद होता है ना, उसी होद को क्या बोलते हैं, टंकी है, होद है, ये अपन बोलते हैं ना, उसी को पानी एकत्रित करने के लिए जो साधन है उसी को क्या कहते हैं, टांका कहते हैं। तो ये देखो पैराबोलिक क्या है, तो ये बालू का स्तूप है, यानी ऑप्शन एक यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, यह एक बालू का स्तूप है ना। अगला क्वेश्चन देखो, लाठी सीरीज क्या है? कौन सी सीरीज? लाठी सीरीज है। वो लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी है, वन संरक्षण कार्यक्रम है, सेवन घास है, या फिर उपयुक्त सभी है। तो वन संरक्षण कार्यक्रम का तो लाठी सीरीज से कोई लेना देना ही नहीं है। सेवन घास है तो लाठी सीरीज है, ये क्या है, ये आपसे पूछा है। सेवन घास तो क्या है कि आपके मरुस्थल में उगने वाली क्या है, एक घास का नाम है। क्या नाम है? एक घास का नाम है जो मरुस्थलीय प्रदेश में उगती है। ठीक है, भूमिगत जल पट्टी है, ऑप्शन एक यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। कौन सी जल पट्टी है? भूमिगत जल पट्टी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? कौन सा घड़ा? थार का जो घड़ा है वो थार का घड़ा किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है कि थार का घड़ा किसे कहते हैं। तो देखो, चांदन नलकूप को, मांडल नलकूप को, खारा नलकूप, या फिर ताजा नलकूप को। तो थार का जो घड़ा है वो कहते हैं चांदन नलकूप को, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। थार का घड़ा कहा जाता है चांदन नलकूप को। किसे कहते हैं? चंदन नलकूप को कहते हैं थार का गड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है, कौन सी जिले में है? बताओ, देखिए कमेंट करके कि राष्ट्रीय जीवाश्म जो उद्यान है ना वो कौन सी जिले में है। ठीक है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कौन सा है आपका? नेशनल वुड फॉसिल पार्क है स्थित है, वह कौन से जिले में है? आपका जो राष्ट्रीय जीवाश्म जो उद्यान है वो कौन से जिले में, ये आपसे पूछा गया है। ये आपके बाड़मेर में है, जैसलमेर में, चूरू में है, या फिर आपके कहाँ पर है? सिक्कर में। तो ये जो है आपके कहाँ पर है? जैसलमेर। कौन सा मेर है? तो ये आपका जैसलमेर है। इसी जैसलमेर में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है, पार्क है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बाप बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में? कौन सा बोल्डर? बाप बोल्डर है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? तो जैसलमेर में है, फलोदी में है, बीकानेर में, या फिर आपके हनुमानगढ़ में। तो ये आपको बाप बोल्डर ये मिलेगा फलोदी में। कहाँ पर मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा फलोदी में, यानी ऑप्शन सेकंड यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ये आपको फलोदी में मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? यानी इन ऑप्शन में से कौन सा है जो अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है? तो देखो, मध्य अरावली की का गिरिपाद जो क्षेत्र है वो आंतरिक प्रभाव के लिए जाना जाएगा, या फिर विंध्यन क्षेत्र जाना जाएगा, हाड़ौती क्षेत्र जाना जाएगा, या फिर शेखावटी क्षेत्र जाना जाएगा। तो देखो, आपकी जो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? वो आपकी है कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी है। तो आंतरिक प्रवाह के क्षेत्र से जाना जाएगा आपके कौन सा? शेखावाटी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? तो ये आपके हो जाएगा शेखावाटी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई यानी वो होनी चाहिए आपके मीटर में, निम्न में से कौन सी है कि आपके नागौर जो उच्च भूमि है उसकी जो औसत ऊंचाई है वो मीटर में यानी कितनी है? ये आपकी जो नागौरी उच्च भूमि है ना, इसकी जो ऊंचाई है ये मिलेगी आपको 300 से 500 मीटर। जो आपका धरातल है, इसी धरातल में ये ऊंचाई कितनी मिलेगी आपको? 300 से 500 मीटर की ऊंचाई मिलेगी। तो ऑप्शन में देखो आप, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। 300 से 500 मीटर। कितने मीटर है? 300 से 500 मीटर है। ठीक है, फिर देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने, गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र प्रदेश को यह भी कहा जाता है, यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ जो आपका प्रदेश जो क्षेत्र है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा है। तो देखो, लूनी जवाई बेसिन के नाम से जाना जाएगा, घग्गर का मैदान है, चंबल बेसिन है, या फिर आपकी काली सिंध बेसिन है। तो ये जाना जाएगा घग्गर का मैदान, यानी ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा,
घग्गर का मैदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घग्गर का मैदान। ठीक है, फिर देखो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नांकित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में प्रवेश होता है? कि कौन सा जिला है जहां से आपकी जो अरावली पर्वतमाला है, जो आपकी प्राचीनतम पर्वतमाला है, उसका प्रवेश होता है, वो जिला आपको बताना है। तो देखो बांसवाड़ा से होगा, डूंगरपुर से होगा, राजसमंद से होगा, या फिर आपके सिरोही से होगा। तो आप सबको ये क्वेश्चन आ रहा होगा शायद ही, कि आपकी जो अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के सिरोही जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है। क्या करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मालखेत, लोहागरल, बेराट जो श्रेणियां है वो कहाँ पर स्थित है? जो आपका जो मालखेत है, जो आपकी जो लोहागढ़ है, वो श्रेणियां है वो कहाँ पर आपके स्थित है ना? हाँ तो देखिए, मालखेत, लोहागढ़ जो बेराट की जो श्रेणी है वो आपके कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन में देखो आपके उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, या फिर पश्चिमी अरावली। तो देखो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? पश्चिमी अरावली, यानी पश्चिमी अरावली के नाम से तो कोई अरावली है ही नहीं। तो ये आपके देखो कहाँ पर है? मालखेत, लोहागढ़ जो बेराट है, ये श्रेणियां स्थित है आपके कहाँ पर है? उत्तरी अरावली में। कौन सी अरावली में है? ये आपके उत्तरी अरावली में। ऑप्शन एक यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में नाग पहाड़ चोटी कहाँ स्थित है? कौन सी पहाड़ी? नाग पहाड़ की जो चोटी है वो राजस्थान में कहाँ पर है? और इसी आपके नाग पहाड़ की चोटियों से एक नदी निकलती है, कौन सी? वो है आपकी लूणी नदी। कौन सी नदी है? तो वो आपकी है लूणी नदी। ठीक है, अब ये नाग पहाड़ की चोटियां हैं कहाँ पर? चित्तौड़, अजमेर, जोधपुर या माउंट आबू। तो ये आपके हैं अजमेर, यानी ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ये आपके अजमेर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है? कौन सी पहाड़ियां? मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं ये आपके कहाँ पर स्थित है? देखो अलवर पहाड़ियों में है, या मध्य अरावली में है, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश में, या फिर आपके आबू पर्वत में है। तो मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां ये आपको मिलेगी मध्य अरावली में। कहाँ पर मिलेगी? मध्य अरावली में आपको क्या मिलेगी? मेरवाड़ा की पहाड़ियां मिलेगी, यानी ऑप्शन सेकंड यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। मेरवाड़ा की पहाड़ियां यानी मध्य अरावली में आपको ये मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बरदर्रा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? यानी आपका जो बरदर्रा है, कौन सा दर्रा है जो आपके सामने बरदर्रा है, वो बरदर्रा कहाँ पर स्थित है राजस्थान में? अजमेर में, ब्यावर में, चित्तौड़ में, या फिर उदयपुर में। तो ये आपके हैं ब्यावर में। कहाँ पर है? तो बरदर्रा आपके ब्यावर में है। सेकंड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के आपके रहे राजस्थान भूगोल के एमसीक्यू। क्लास आपको कैसी लगी? आपके पास में जैसे फोर्थ ग्रेड के जो मॉडल पेपर है वो आपके सामने आने चाहिए, ये आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।